हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम टॉरस साइन की, वृषभ राशि की। और जो वृषभ राशि है ये राशि चक्र में द्वितीय राशि है, महत्वपूर्ण राशि है। और इनका जो अपना स्वभाव होता है वो एक महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाता है। वृषभ राशि की जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं। और इस शुक्र का इम्पैक्ट, शुक्र का जो प्रभाव है जीवन पर्यंत इस राशि पर पड़ने वाला रहता है। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं, कौन कौन से ऐसे भाव हैं जो इनको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं जीवन में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वृषभ राशि है, वृषभ राशि का जो दो यहाँ पर लग्न भी ले सकते हैं, वृषभ लग्न और वृषभ राशि भी ले सकते हैं। वृषभ राशि के लिए जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं और जिनका प्रभाव है वो है, एक तो राहु है, दूसरा केतु है, तीसरा शुक्र अपने आप में स्वयं है। उसके बाद शनि शनि की दशा, गुरु की दशा और उसके साथ साथ में बुध की दशा, ये बहुत अधिक प्रभावित करते हैं इस वृषभ राशि को। जो टॉरस साइन है इसमें जो महत्वपूर्ण ये है कि जो ग्रह का गोचर है या जो ग्रह जो जन्म के समय में मिल रखे हैं आपको, वो नीच के तो नहीं है। इन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है यदि नीच का बृहस्पति है, क्योंकि नीच का बृहस्पति का मतलब है कि भाग्य स्थान में यदि बृहस्पति नीच का वहां पर बैठा हुआ है तो ये समझिए कि जीवन में जिस समय आगे बढ़ने की पद्धति होती है, जिस समय आगे बढ़ना होता है, उस समय कई प्रकार की कठिनाइयां वहां पर आती हैं। और यहाँ तक कि ये लोग कहते हैं कि जिस समय प्रमोशन होना था या जिस समय इनको कुछ मिलना था या जिस समय राजगद्दी मिलनी थी, उस समय न मिल करके बहुत बाद में वो चीजें प्राप्त हुई हैं। बहुत कुछ बहुत कुछ ही ऐसे ऐसे जो रेफरेंसेस होते हैं जिनमें कि बृहस्पति उच्च का होता है। यदि बृहस्पति उच्च का हुआ तो वृषभ राशि जो है, जो टॉरस साइन है इसमें यह देखा गया है कि समय से इनको अच्छी प्रगति मिल जाती है। और उसके बाद ये राशि वाले समय से कई प्रकार की उपलब्धियों को भी हासिल करते हुए और एक समझदारी से अपने जीवन को आगे ले जाते हैं। ये है बृहस्पति का मूल प्रभाव वृषभ राशि पर ये है। यदि बृहस्पति कहीं पर कमजोर होता है टॉरस साइन में, तो इसका मतलब ये है कि समय समय पर जब जब भी इनके आगे जाने की दशा आती है या आगे जाने का समय होता है, उसमें कोई न कोई रुकावट जरूर आ जाती है। वो रुकावट होने से इनकी शादी में भी विलंब होता है, इनके आगे प्रमोशन में भी विलंब होता है, इनके व्यापार क्षेत्र में भी विलंब होता है। और कई सारी उपलब्धियां जो इनको हायर स्टेटस दिखाती हैं उनमें विलंब बनता ही रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि जिनका टॉरस लग्न होता है और जिनका वृषभ लग्न होता है, वृषभ राशि के लोग होते हैं, अल्टीमेट गोल इनका ऊंचाई तक होता है। अब उसमें दशा अंतरदशा का विशेष रोल है और साथ साथ में आपका जो जीवन पर्यंत जो आपने किया उसका बहुत बड़ा निचोड़ उसमें निकलता है। अब मैं बताऊंगा कि इस राशि के लिए क्योंकि इस राशि का जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र इस राशि को चंचलता दे देता है। चंचलता टॉरस साइन में आ जाती है। ये चंचलता अंदरूनी होती है और इसमें राहु की दशा यदि शुक्र के साथ में आती है तो ये अपने अपने जो नेचर है उस नेचर के अंतर्गत हाईली अट्रैक्टिव भी हो जाते हैं। उसके साथ साथ में कंप्लीमेंट्री ट्रेड्स भी इनको आते हैं। जो जो राशि जो इनके साथ में होती हैं उनके साथ में, दूसरा इनका जो मिस्टीरियस जो नेचर है और दूसरा पैशनेट जो नेचर है, वो इनको कोई भी काम करने के लिए कभी भी गलत गलत साइड में भी ले जा सकती है। इसके साथ साथ में हाईली सेंसुअल होते हैं ये। इसके साथ साथ में इस इन लोगों में जो ये वृषभ लग्न के हैं, वृषभ राशि के लोग हैं, ये स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल कनेक्शन भी इनमें होता है। लॉयल्टी भी अच्छी होती है और एक प्रकार से अच्छे कमिटमेंट वाले भी ये लोग होते हैं।
लेकिन इनके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वृषभ लग्न और वृषभ राशि है, इनमें गुरु की दशा और गुरु का स्थान और गुरु का उच्च या नीच का देखना तो बहुत आवश्यक है ही, साथ में शुक्र की दशा को देखना बहुत आवश्यक है। यदि शुक्र इनके यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ये इधर भी 9, 10, 11, 12 इनमें शुक्र की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं पर इनका कनेक्शन जरूर हो जाता है। कई बार ये देखा गया है कि शुक्र के साथ में राहु, शुक्र के साथ में शनि इनको कई प्रकार से प्रभावित करता है दूसरे राशि वालों के साथ में। और उससे क्या होता है कि जीवन में कई बार ये ग्लानि भी महसूस करते हैं। ये इनके साथ में एक प्रकार का ये चीजें बनी होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ में यदि आपका स्ट्रांग अच्छी अच्छी जो शुक्र की भी अच्छी स्थिति है, राहु ठीक घरों में है, तो उससे ऐसा लगता है कि उन चीजों से आप बच रहे हैं। इस तरह से जो वृषभ राशि है और वृषभ लग्न है, उसमें शुक्र का प्रभाव और शुक्र से संबंधित जो व्यवहार है, जो चरित्र है, वो स्पष्ट रूप से भी कई बार दिखाई देता है। जो बहुत अच्छी बात इन लोगों की है, जो वृषभ लग्न के हैं, वृषभ राशि के जो लोग हैं, ये दिखने में अपनी उम्र से कम उम्र के लगते हैं। अपनी उम्र से कम उम्र के, ये यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि यदि इनकी एज 35 है, तो इनको 30 लगना जायज है। इसी तरह से कम 5-10 साल का अंतर इसमें स्पष्ट रूप से इन लोगों में दिखाई देता है। दूसरा, यदि इन राशि वालों को अच्छा व्यवहार मिलता है और टाइम से इनका अच्छा स्टेटस मिलता है, तो ये उन सब चीजों से दूर होते हैं जो कि इनके जीवन में आने वाली इस तरह की परेशानियां होती हैं, जो अननेसेसरली इनका दूसरी तरफ इनके मन को भी ले जाता है और इनके कनेक्शन से इनको फिर परेशानी जो होती है, उन चीजों से दूर ये हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो शनि की दशा है, वो भी इनको बहुत परेशान करती है। शनि की दशा क्योंकि आपके भाग्य स्थान की है और दशम स्थान की होती है टॉरस साइन वालों में, टॉरस लग्न वालों में, इसलिए भाग्य से संबंधित और कर्म से संबंधित वो सारी चीजें इनमें आ जाती हैं। शनि की दशा में ये काम पर जूझे रहते हैं, इनको दुनिया का पता नहीं होता है। कई सारी चीजें जब इनको आगे बढ़ने के होते हैं, उस समय काम का प्रेशर इनके ऊपर हावी होता है और कई ऐसे समय आते हैं कि उन पड़ावों में ये अपनी उस गति को नहीं पकड़ पाते, जिसको पकड़ करके इनको अर्ली जो है एक प्रमोशन या अर्ली जो है अच्छा हायर स्टेटस या अर्ली जो है एक अच्छी लाभ की प्राप्ति हो सके। इस तरह से जो बुध की दशा है, ये भी इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बुध की दशा में भी ये कई तरह के उतार चढ़ाव इनके साथ में बनते हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि जो ये टॉरस जो साइन है, ये टॉरस जो लग्न है, इनके जो जीवन में ये देखा गया है, यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में है, तो इनके जो संतान पक्ष होता है, उसमें मेल वहां पे पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इनकी जो संतान होता है, उसमें ज्यादा रेशो लड़कियों का ही होता है, पुत्रियों का ही होता है। पुत्री और पुत्र इस रेशो में देखा जाए तो वृषभ लग्न वालों की पुत्रियां होती हैं, लेकिन उसमें जो पुत्री पहले होती है, लेकिन जिनका बृहस्पति पंचम में, फर्स्ट हाउस में या नवेंथ हाउस में या इन हाउसेस में होता है, वहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति इनको पहले होती है। इस तरह से कहने का मतलब, मेरा अभिप्राय ये है कि जो ये वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है, इसका यदि अभी इसका आकलन किया जाए, तो आकलन करते हुए सबसे पहले तो ये पता चल रहा है कि जो अभी की स्थिति है, अभी गोचर में गुरु ठीक इनके लग्न भाव में है। लग्न भाव में गुरु बकरी होने के बावजूद भी इनका अच्छा प्रभाव कुंडली में देखा जा रहा है।
शुक्र की स्थिति यहाँ से नवम भाव, फिर दसम और फिर एकादश में 28 जनवरी तक यहाँ पर शुक्र का प्रभाव देखा जा रहा है। यहाँ से यदि शुक्र की काउंटिंग करते हैं तो सीधे सप्तम दृष्टि आपके पंचम में पड़ती है। इसका मतलब है इनको कहीं पर भी किसी तरह से भी इनका संबंध किसी लोगों से ज्यादा अच्छी कनेक्टिविटी इनकी बन सकती है। ये शुक्र का प्रभाव ठीक पंचम स्थान में देखा जा रहा है। इसके अलावा भी यदि कहते हैं जो यहाँ पर केतु इस समय है, केतु जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ से संतान का सुख, संतान से संबंधित कई प्रकार की जो परेशानियां थी वो दूर होंगी। ये संतान की यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो इनके लिए जो ये समय होगा, जो ये मई के बाद का समय होगा वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर क्योंकि केतु यहाँ से यहाँ चले जाएंगे 18 मई को, उसके बाद यहाँ की स्थिति बेहद खूबसूरत होगी जो कि संतान से संबंधित प्राप्ति के लिए या संतान सुख के लिए अच्छी होगी। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो स्थान है, छठा स्थान है, यहाँ पर आपकी फिटनेस के लिए, आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिए इस समय शुक्र और सूर्य की अच्छी स्थिति होने से सितंबर से पहले आपको जो आप कार्य कर रहे हैं उनमें सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ में जो आपके कोई भी आपके ऊपर जो लोन्स वगैरह हैं वो आप उनकी पूर्ति करेंगे। इसके साथ साथ में जो आपका थोड़ा जो बृहस्पति का जो गोचर है उससे देखा जा सकता है, बृहस्पति से छठा स्थान है, इसलिए इसमें आपका जो फैट है वो इंक्रीज हो सकता है, इंटेस्टाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इनडाइजेशन हो सकता है, क्योंकि जो गोचर गुरु से यहाँ पर है वो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हल्की फुल्की उसमें महसूस की जा सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ये परिवर्तन है, जो शनि का परिवर्तन है, ये मार्च में आपके एकादश स्थान में होगा और इस तरह से यहाँ से राहु का परिवर्तन यहाँ पर 18 मई को होगा। यहाँ पर से जो शनि का परिवर्तन इधर होगा और शनि और शुक्र का जो यहाँ पर इस समय स्थिति बनी हुई है, ये 18 मई के बाद कई प्रकार के परिवर्तन आपके करियर में ला रहे हैं। राहु आपके करियर में ग्रोथ देंगे और उसके बाद कई बहुत अच्छे रूप में स्मार्ट वर्क आपसे करवाएंगे। जो वृषभ राशि या वृषभ लग्न के लोग हैं, ये कहना चाहूंगा कि मैनेजमेंट स्किल आपका अच्छा रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा और कई प्रकार से जो व्यापार के क्षेत्र में है, जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में है, जो टीचिंग के क्षेत्र में है, जो इंजीनियरिंग में है, मेडिकल के क्षेत्र में है, यहाँ तक कि हर अलग अलग क्षेत्र में लोगों को बहुत अच्छा फायदा इसमें होने वाला है। क्योंकि राहु की प्लेसमेंट यहाँ पर होगी, वो कई प्रकार से आपको लाभ देने वाले हैं मई के महीने के बाद में। शनि की जो स्थिति यहाँ पर रहेगी वो बेहद आपके फाइनेंशियल जो स्टेटस होगा उसमें इम्प्रूवमेंट यहाँ पर करेंगे, फाइनेंस को बढ़ाएंगे। साथ साथ में आपका जो मार्च के बाद जो ट्रेड होगा, जो आपको लर्निंग होगी, जो आपके मेथड्स होंगे, उसमें काफी कुछ इम्प्रूवमेंट आने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। तो ये था वृषभ राशि। वृषभ राशि का जो नेचर, वृषभ राशि वाले जो वृषभ लग्न है उनके लिए 2025 और उसके बाद वृषभ राशि का एक संपूर्णतम जो ग्राफ मैंने आपको दिया कि यदि वृषभ राशि के साथ में यदि गुरु उच्च के होते हैं तो ये राशि कम समय में या कम उम्र में ही एक अच्छा स्टेटस इनको मिल जाता है। मेहनत जरूर होती है लेकिन अच्छी स्टेटस से इनके जीवन में कई अच्छे परिवर्तन आ जाते हैं। लेकिन यदि ये गुरु यहाँ पर नीच का होता है तो काफी कुछ परेशानियों के साथ साथ में ये चलते हैं और ईश्वर के आशीर्वाद के कारण ही फिर प्रोग्रेस कई अलग अलग पड़ाव में होने से बाद में भी इनको कई ऐसे वृषभ लग्न के लोग हैं या वृषभ राशि के लोग हैं जिनको
पूर्वार्ध से ज्यादा उत्तरार्ध में ज्यादा फायदा होता है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी टॉरस लगने की कुंडली है, आपकी कौन से लगने की कुंडली है, उसमें दशा अंतरदशाएं क्या हैं, जो गोचर ग्रह हैं किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, इन सब का कैलकुलेशन के बाद आपके साथ में बात की जाएगी। मुझे लगता है कि वो वार्ता आपको अधिक पसंद आएगी। ओवर फोन बात करेंगे और जब तक आप संतुष्ट होते हैं आपसे बात करते रहेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार।